मेरी लघु कथा का शीर्षक है जापानी गुड़िया। बचपन में वे बहुत शर्मीली और सुंदर थी। नाम पूछे जाने पर भाग जाती, अतः पड़ोसियों ने उसको गुड़िया कहकर पुकारना प्रारंभ कर दिया। कॉलेज में आई तो सहपाठियों ने जापानी गुड़िया का नाम दे डाला। उन्हीं में से एक सुदर्शन भावुक लड़के को वह बहुत भाग गई। उसे अपनाने की वह ठान बैठा। उसने अपने मन की बात भोली भाली गुड़िया को कह डाली। सुबह की निर्मल ओस सा प्रेम उनके मन की बगिया को सरसाने लगा। किंतु शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो ना था। उनके भाग्य में वह नहीं था, सो ना हुआ। समय का अंधड़ दोनों को पता नहीं कहाँ अलग थलग दिशाओं में ले उड़ा। गुड़िया को ऐसा घर बार मिला कि उसकी कहानी कविता का चमन उजाड़ हो गया। चूल्हा फूकते फूकते उसका सुनहरा रंग धूसर हो गया। पति पक्का वणिक वह व्यापारी था। देने से अधिक लेने का ही प्रयास किया निरीह सहचरी से। कई बार सपने में उसे लगता कि वह बहुत प्यासी है। फिर एक कलकल बहता झरना दिखता। पास पहुंचती तो वह झरना एक परिचित आकृति में बदल जाता। वह जन्म जन्मांतर का परिचित अपने चौड़े हाथों की अंजलि में जल भर उसे पुकार रहा होता। नींद खुलती और एक सर्द आंख और एक नाम उसके अधरों से फिसलता फिसलता रह जाता। गुड़िया अब किसी की पुरानी ब्याहता हो चली थी। कमर तक झूलते घने मुंडाले केश गुच्छों में चांदी चमकने लगी थी, पर गोलमुख की उदास मुस्कान अब भी भुवन मोहनी थी। पता नहीं कैसे एक दिन जब वह घर में अकेली थी, द्वार पर सांझ ढली दस्तक हुई। चौखट पर खड़े लंबी चौड़ी कद काठी के अतिथि को 25 वर्ष बाद भी वह तुरंत पहचान गई। थोड़ा थोड़ा बुढ़ा गई गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों ने अनकही शिकायतों का नीर झरझर बहा दिया। समय, उम्र, इतने वर्षों की दूरी मानो कहीं थी ही नहीं उन दोनों के बीच। टाइम मशीन में बैठ जैसे कई वर्ष पीछे लौट गए दोनों। पुराने सखा ने अपनी गुड़िया का मुंह दोनों आंखों में समेटना, मुख दोनों हाथों में समेटना चाहा, वे छोड़ दिया। सिर पर हाथ फेर बर्राए कंठ से कठिनाई से 2 शब्द फूटे, खुश रहो। पाहुना अब पक्का कुछ समय का ही पाहुना था। जोगिया वस्त्र शरीर पर ना थे, पर वैराग्य पथ पर अग्रसर हो चुका था अपनी पत्नी के देहावसान पश्चात। मोह माया उसके लिए अवरुद्धा थी। फिर भी जापानी गुड़िया के असाध्य रोग के विषय में सुन उसकी आंखों के कोर भीग से गए। अनेक वर्षों बाद पुरानी अधूरी मुलाकात की स्मृति विद्युत की भांति चमक उठी। विदा होते होते भी गुड़िया ने पहली और अंतिम बार उससे मनोहार कर ही ली कि उसके दिए की लौ बुझते समय वह अवश्य आएगा। अमावस्या की स्याह रजनी के घने अंधियारे में एक साया फिर से विलीन हो गया। धन्यवाद।